गुरु जी का सम्मान करते हुए सुजीत गुप्ता जी बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन के साथ साथ पूरे संपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित की गुरु जी बहुत सुंदर और बहुत ही दिव्यता भरा एक क्षण था। हरिलाल की जय जय जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते जानकी विजयते नमः। ध्येयं सदा परिभवपुण्यमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीनाथयामुनिमध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को सचिन की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। हरि शरणम स्वस्ति। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। श्री सुंदर कांड के शुभ अवसर पर हमारे बड़े ही लाडले परम जजमान जो बहुत विगत 4 महीने से बात चल रही थी मुलाकात करने का, मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी यूपी साइड में रहा, कथा के दौरान मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो आज बड़े हर्ष की बात है कि सुजीत भैया के निज निवास दुकान पर ये भव्य दिव्य सुंदर कांड का आयोजन और ठाकुर जी की विशेष कृपा की आज हमें भी ये सुंदर कांड श्रवण करने का शुभ अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो हर स्थान पे बोलते ही, परंतु यहाँ आकर के ये लगा कि नहीं बोलना है, केवल सुनना है। परंतु विशेष ठाकुर जी की कृपा से तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ समय आप सबके बीच में यथार्थ करना हमारा कर्तव्य बन रहा है। और हर स्थान पर हम आप सब जहाँ भी जाते हैं मुझे तो लगता है कि मुझे बोलना ही पड़ता है और सदैव हमारा यही प्रयास रहता है कि आप सब भक्त बने, भगवान की सेवा करें और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये संसार में जितने भी लोग हैं, हम हैं, आप हैं, एक स्वार्थ का प्रेम है। आप हमसे बात करते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये स्वार्थ है और स्वार्थ से ही चल रहा है। और यदि कोई निस्वार्थ है तो हमारे पिता परमेश्वर हैं जो भगवान श्री कृष्ण, जो कभी भी किसी से कोई स्वार्थ नहीं कर सकते। हमें लगता है हम भी अर्पण कर रहे हैं, क्या हम उन्हें कुछ अर्पण कर पाते हैं? भगवान को कुछ चीज अर्पण नहीं करते, केवल भगवान को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और वो भी करने में हमें कष्ट होता है। और आज विशेष ठाकुर जी की कृपा है, जो सुंदर कांड आप भैया कराए, इतना भव्य दिव्य आयोजन हुआ। इंसान के पास धन बहुत होता है,
चाहे तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि प्रतिदिन अगर सुंदरकांड करें तो जीवन भर कराए कभी धन का कमी नहीं हो, लेकिन ठाकुर जी उन्हें प्रेरणा नहीं देते, वो कर नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। यदि आपको ठाकुर जी ने इतनी बड़ी उपाधि दी है तो ये राघव जी की विशेष कृपा है। पूज्य गुरुदेव कहते भी हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार और नाशम विधाय तदोदयते विवेका। ये एक जन्म के नहीं, मुझे तो लगता है कि आपके पिताजी का किया हुआ कर्म, जो आप मुंबई जैसे ऐसे सनातन धर्म में बैठ करके इतने बड़े सनातनी बन करके और इस भंडार को आप चला रहे हैं, इस संघ को आप हर महीने धारा प्रवाह करके कल्याण मंडी को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत जी के महात्म्य में पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान, हम लोग कहते हैं हम सचित, हम सत्य हैं, वो सत्य हैं, कोई संसार में सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण, सब झूठा है, संसार मिथ्या है। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशश्वत, संसार जो है दुखों का आलय और यहाँ सुख तो है ही, और यदि इसे हम सुख समझ करके अपने जीवन में भोगे तो ये हमारा असंभव, ये हमारा भ्रम है। किस प्रकार, जिस प्रकार गर्मी में हम लोग ट्रेवल्स करते हैं तो दूर दिखता है पानी, परंतु पानी रहता है, उसी प्रकार का भ्रम है। और भगवान कहते हैं कि संसार में जीना है तो हमें केवल निर्मल बनना पड़ेगा। भगवान को कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, भगवान को कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं। आपका मन हो, भाव हो, हितार्थ हो। यह व्याकरण कहता है तो धर्मस्य जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा प्रवृत्त हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन भी करते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल पसंद है, दिखावटी कोई भगवान के सामने काजू कतरी रसमलाई चढ़ाने की कोई आवश्यकता, आपके पास पेठा है, बतासा है, वही चढ़ाओ, परंतु आपका जो भाव हो वो कृतार्थ हो। आपके अंदर भावना हो कि भगवान की पूजा करें। दिखावटी में बैठने से, बड़ा का हार पहना देने से, कुछ कर देने से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान तब प्रसन्न होंगे जब आपके जीवन में कृतार्थ हो। एक दिन आपको सुंदर कांड कर लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली, आपके जीवन में कृपा नहीं बनने वाला है। वो तब बनेगा जब आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को सूर्य अर्घ देंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, घर में दीपक जलाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, नित्य जप करेंगे, तब जाकर के भगवान की कृपा होने वाली है। किस प्रकार, जिस प्रकार हम बाहरी दिखावटी में खूब पूजा दूसरे की कर लें और घर के माता पिता की पूजा न करें, बहुत देव पूजा कर ले, यज्ञ करा लें, परंतु यदि नंदी मुख श्राद्ध ही उस यज्ञ में ना हो और उस यज्ञ में पितरों की त्रिपिंडी पहले करे ही ना, पितर हमारे प्रसन्न ही ना हो, तो बड़े बड़े यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए पितरों को प्रसन्न रखें। जिस प्रकार पितर को प्रसन्न करके हम जीवन में सभी समस्याओं से झेल करके जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, उसी प्रकार से घर की पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बड़ी विशेष कृपा हुई राघव जी की कि सुजीत भैया के माध्यम से मुलाकात हुआ, हर्ष हुआ। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया ऐसे जीवन में निरंतर कार्य करते रहें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की।